हर्ष, क्या सोच रहा है यार? अब क्या सोच रहा हूँ, सोचने को बचा ही क्या है। यो पारो का कैसा भाई है मेरे तो समझ में ही नहीं आती। मैं पारो के बिना रह नहीं सकता और इसके भाई को सह नहीं सकता। अरे प्यार में बड़ी ताकत हो, सह लेगा सब। और तू पूरे दिन सह ही तो रहा, बर्तन धो गया उसके पूरे दिन। सहना तो पड़ेगा ही। अरे चिराग बाबू, तुम यहाँ कैसे? और ये सवाल तुमसे पूछे तो यही तो मेरा फार्म हाउस है, यही तो मेरी जमीन है। हम अपनी जमीन पे से आ रहे थे तो हमने देखा ये फार्म हाउस खाली दिखा है, तो इसको खरीद लेते हैं। रात को रुकने का ठिकाना भी हो जाएगा और आते जाते रुकते रहेंगे। अरे बेटा, इसे खरीदने की क्या जरूरत है, ये तो तुम्हारा ही है। हमारा। वैसे तुम्हारी जमीन कहाँ पर है बेटा? वो आपने गांव का नाम तो सुना नहीं होगा, वो छोटा सा गांव है ना। अरे कौन सा गांव है वो? अरे यो ही तो है, तुक्कापुर। अरे नाम को छोड़ो, तुक्का पर फुक्का पर, हमें नाम का क्या करना है। ये बताओ क्या पियोगे? अरे चलो मंगवा लो कोई बियर से। चाय चाय। चाय? पापा, ये क्या सुन रही हूँ मैं क्या सुन रही हो बेटा? कि मेरे जीवन की डोर अब चिराग के हाथ में दी जाएगी। इसमें बुरा क्या है बेटी? मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बच्चों की खुशी माँ बाप से ज़्यादा कौन समझ सकता है? पापा, अगर ये खुशी है तो मुझे दुनिया भर के गम दे दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी। अन्नू, बाप के सामने सर उठाती है। याद रख, जो मैंने कह दिया वो होगा। पापा, कर लो अपनी मनचाही। अगर मेरा ब्याह चिराग से हुआ तो इस घर से मेरी डोली नहीं अर्थी उठेगी। निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप से ऐसी बात करते हुए? अच्छा बुरा मैं जानता हूँ, आखिर मेरी भी तो इज्जत का सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठी इज्जत के लिए मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। पापा, अगर मेरा हाथ देना ही है तो गौरव के हाथ में दे दो। गौरव, तू पागल हो गई है? एक पढ़े लिखे लड़के को छोड़कर गवार की बनना चाहती है? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अरे क्यों जुलम कर रहा है, क्यों राय का पहाड़ बना रहा है? ये दोनों अपनी ही तो हैं। जा बेटे तू। बलबीर तू पागल है? लड़की ने कुछ कर लिया तो? अरे तसल्ली से बैठ के करेंगे, समय आने दे, सारे समाधान हो जाएंगे। गौरव, ले दूध पी ले। बेटा ना तने रोटी खाई ना तो दूध पी रहा, ऐसा कैसे चलेगा? तुझे सांप को दूध पियान लग रही? अरे तू तो मन ने वानू का समझाण भेज जाता, अगमा काम बिगाड़ने के लिए भेज जाता तू। वहां पता ना के आया, वह चोरी कभी भी अपने बाप का आके कुछ ना कहती यार, आज वो उल्टी सुद्धी बोलने लग रही है। यू पट्टी तू ही पढ़ा के आया ना उन्हें। कमीन, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल। और ठीक मत जाइए। क्यों मारे मेरे बालक को? मारू नहीं से, वहां पता ना के आया। चल भागे से, दिखाई मत दीजिए। ये मेरे होते इस घर से कहीं नहीं जाएगा। तू भी जा इसके साथ। पापा, माँ को कुछ मत कहो, माँ के लिए मैं दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। अरे दुनिया तो के तू इस घर को ही छोड़ दे, चल जा यहाँ। पापा चला जाऊंगा, बस एक बार अपनी माँ के हाथ से एक घूंट दूध पीने दो। माँ, मुझे दूध पिला दे एक घूंट। अब माँ तो रो मत, अपने बेटे को हंस के विदा कर माँ। अरे हटा, क्यों नौटंकी कर रहा है? लाई दूध मुझे दे, हम पीवेंगे इसे। गौरव, रुक जा बेटा। महेंद्र, कैसे घूर के देख रहा है मेरे दामाद को? नजर लगाएगा इसे? बाबूजी माफ करना, ये हैं इतने सुंदर जो इनसे नजर ना हट रही। बेटे चिराग, ये महेंद्र है, हमारे फार्म की देखरेख यही करता है। आदमी शातिर है लेकिन मेहनती बहुत है। बाबूजी इनके पापा तो बहुत बड़े होंगे, पर हमारे बाबूजी भी बहुत बड़े हैं। महेंद्र, ये मेरा दामाद फार्म हाउस पे ही रहेंगे और जब तक ये यहाँ रहेंगे इनकी सेवा तुम्हें ही करनी है। कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, ध्यान रखना है इनका। ठीक है बाबूजी। बलबीर, महेंद्र भाई, कैसे रात में? अरे तुझे रात को पड़ रही है, मुझे चिंता हो रही है। कल वो लड़का चला जाएगा, अंगूठी का प्रोग्राम कर लेना कल। तो ठीक है, मैं भाई कल को साथ समझ जाऊंगा। ले आ तो फिर। अरे चिराग भाई, एक दो बियर शेयर और हो जाती मजा। अरे एक ना पूरी पेटी आ करेंगे, सब हो जाएगा। यूं यूं अपना ही अड़ंगा हो जाएगा, तो समझ बात।
छोटे मालिक? बड़े मालिक कहाँ है? अरे वो तो कहीं चिल मार रहे होंगे। हो गए। सो गए? बेटा ऐसा कर, तू रात को यहाँ से चला जा। अगर किसी ने बाबूजी से बता दिया ना तू मेरा बेटा है, तो सारा भांडा फूट जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए तू अभी निकल जा रात को ही। पिताजी या तो बात सही है, पर शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे तू पैसे की चिंता न करे, वह बात मेरे पे छोड़ दे, मैं करूँगा। अरे आपके होते हुए पैसे की क्या टेंशन अंकल। अच्छा अंकल, पैसों की थोड़ी तंगी है, 1000 रुपीज कैश होगा क्या आपके पास? अभी चाहिए क्या? अंकल हमें कोई जल्दी नहीं है, जब जाएंगे तब दे देना। अरे जब कब जाएंगे, अभी जाओ। ये ले भाई 100 रुपए, मेरे पे तो 100 रुपये है, तुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे अंकल, इतने सुनसान रास्ते में हम रात में अकेले, गुलदार भी घूमते रात में यहाँ। कोई गुलदार उलदार ना, मैंने गाड़ी मंगा रखी है, गाड़ी में जाओ। ठीक है पिताजी, हम निकलते हैं। जाओ। अन्नू, अन्नू। जी चाचा जी। बेटा गौरव। गौरव? क्या हुआ गौरव को? गौरव घर छोड़ के चला गया। क्यों? बेटा मैंने तेरे ब्याह को गौरव से मना कर दी। मैंने और तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता चिराग के साथ तय कर दिया। उस बेचारे का दिल टूट गया और वो घर छोड़ के चला गया। बेटा क्या? मुझे डर है कहीं गौरव गलत कदम ना उठा ले। बेटा तेरे अलावा उसे कोई वापस नहीं ला सकता। बेटा चली जा शहर, अपने प्यार को बचा ले। मैं वादा करता हूँ उसकी शादी तेरे साथ ही करूंगा। पर चाचा जी, मैं अकेले शहर कैसे जा सकती हूँ? बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, तू कलयुग की सावित्री है, बचा ले अपने सतवान को। बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा चली जा, बचा ले। बलबीर को मैं देख लूंगा। चली जा बेटा, कहीं देर ना हो जाए। ले कुछ पैसे ले जा, भगवान तेरी सहायता करेगा। भगवान तेरा भला करे, साथ में हमारा भी करे। या भला तो टली। अब मैं अपने लड़के की शादी ध्यान सिंह की लड़की से करूंगा। अरे इसका तो गेट ही खुला रहेगा, खड़ा रहने दे। बलबीर तू कैसा खुशी के टाइम पे माथा पकड़ बैठा? अन्नू को बुलाइए एक बार। महेंद्र, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरी इज्जत रख ले। क्यों क्या हो गया ऐसा? अनु घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ चली गई? पता नहीं, घर छोड़ चली गई। ढूंढ ले भाई, यहीं कहीं होगी, चाची ताई क्या होगी कहीं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह पता कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ उसे, किधर देखूँ? अच्छा, इसका मतलब वह घर छोड़ के भागी। अब मैं उन मेहमानों से क्या कहूँगा जो मेरे घर बैठे हैं, जो मेरा खर्चा लगा? मैं तुम्हारा सारा खर्चा दूंगा। वो तो देना ही पड़ेगा, वो कि मैं छोड़ दूंगा। वो कोरा कागज आज भी मेरी जेब में धरा है, पता नहीं था वो आज काम आ जाएगा। ले इस पर साइन कर। ऐसा मत कर महेंद्र, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लाऊंगा और अपनी बेटी अनु की शादी तेरे बेटे चिराग से ही करूंगा। तेरी भगी हुई लड़की का अपने लड़के से ब्याह करूंगा कि मैं? तू साइन कर रहा है या तेरी इज्जत का जनाजा निकालू गांव वालों के सामने? तू मेरा पुराना दोस्त है, भूल गया वो दिन जब तू यहाँ आया था? मैंने बड़ी मेहनत करके ये जमीन और मकान दिलाया था। तो तेरी भगी हुई छोरी से ब्याह करवा तू अपने छोरे का। रही बात जमीन की, वतन ने अपने पैसों से न दिलवाई मुझे, मन ने खरीदने के पैसे दिए तुझे। अनु मेरी बेटी है तो अनु तेरी बेटी भी तो हुई, उसे बदनाम मत कर। मैं कहाँ बदनाम कर रहा हूँ, इस पे साइन कर दे। मुझे लगा काम में तू बदनामी करवाना चाह रहा दिखे अपने। ना ना ना, बदनाम मत करो, लो मैं साइन कर दूंगा। कर। ढूंढ लियो चोरी को, मिल जाता। अबे पागल है क्या? अंधी है? देख के नहीं चल सकती? वो मुझे माफ करो, मेरे पीछे ना कुछ अजनबी लोग पड़े थे, इसलिए मैं आपसे टकरा गई। कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, गए, अब नहीं आएंगे। मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है तुम्हें इतनी रात को? जी मैं वो अपने गौरव को ढूंढने आई थी, पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। कमाल है, बिना पते के ढूंढने आ गई। बहुत रात हो रही है, सुबह ढूंढ लियो। एक काम कर, तू मेरे साथ यहीं रुक जा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अच्छा, अभी भी नहीं? तुम लड़की हो? हाँ, क्या करूँ, ढाबा चलाती हूँ, एक अकेली लड़की हूँ। दिन भर तो चलता है, पर रात में ऐसे दरिंदों से बचने के लिए खुद का भाई भी बनना पड़ता है। अनाथ हूँ ना,
ताकि लोगों को लगे ना कि मैं अकेली हूँ। खुद के लिए लड़ती हूँ, खुद की भी भाई हूँ, बहन भी हूँ। सही कह रही हो दीदी, लड़कियों का अकेले रहना इतना आसान नहीं है इस दुनिया में। अच्छा सुन, जब तक तुझे तेरा गौरव नहीं मिल जाता तो यहाँ रुक सकती है। है के महेंद्र? महेंद्र, रालिया भाई आ गया भाई। हाँ भाई परम सिंह, मैं तो तुझे याद कर रहा था भाई। अरे पैसे ले लिए तुमने, अब जगह खाली करो भाई। ठीक है भाई परम सिंह, मकान तो तेरा ही है, खाली पड़ा है, हम तो चले जाएंगे, थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगे यहाँ से। 2 जोड़ी कपड़े ले जाएंगे, कहता हूँ इन्हें भी छोड़ जाएंगे। अरे मैं क्या करूँगा कपड़ों का, कपड़े अपने ले जाइए, मेरे बहुत कपड़े हैं, मुझे जरूरत ना कपड़ों की। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, ये घर क्यों बेच दिया तुमने? तू घर की बात कर रही है, मैंने तो जमीन भी बेच दी। अरे इस ब्याह की मारी पता ना के करना पड़ेगा। तुझे हर बात समझानी पड़ेगी। इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा, गहने लत्ते जूते सब चीज नहीं चाहिएगी। पता नहीं धोखे के ब्याह का क्या अंत होगा। अंत क्या होता, चिराग ध्यान सिंह का इकलौता जमाई बनेगा और हम दोनों मौज करेंगे। देख तुझे समझा रहा हूँ, अपनी जबान मामत खोल दिए। देख वहाँ हम चिराग के माँ बाप नहीं, ध्यान सिंह के नौकर की हैसियत से जा रही है, वहाँ पे बड़ा हिसाब से रहना पड़ेगा। देख एक बार ब्याह हो जा, हम मालिक वो नौकर, तेरी मौज करवा दूंगा। जा कपड़े समेट। अच्छा, बेटी की शादी है? इकलौती बच्ची है जी। अगर मैं यहीं रहा तो बेटी की शादी में जरूर आऊंगा, नहीं तो बाद में अपनी बेटी का कन्यादान लेकर मैं खुद आऊंगा। क्या सोच में पड़ गए? मेरा भी इकलौता बेटा। अच्छा, क्या करता है? पढ़ता होगा। भगवान जाने क्या करता होगा। दौलत तो बेशुमार कमाई, पर अपने बेटे को ना ढूंढ सका। अपने मन को शांत करने के लिए गरीबों की मदद करता रहता हूँ। अबे नन्हे पन्ने कौन से भी है? शिखर जी लेगा काला नमक डाल के। क्यों भाई बुग्गे, नाराज है क्या? तुझसे नाराज ना हो तो और क्या करूं? प्यार। तेरे भाई कहाँ है? मैं तो बैठ जा, कब तक भागेगा? अरे वो भागू ना तो तेरे भाई के हाथ तो मारा जाऊं। मरने मराने की नहीं, जीने की बात कर बुज़दिल। एक रास्ता है। अरे जल्दी बता, तेरे भाई से भागने का कहाँ है रास्ता? बाहर जाने का नहीं बेवकूफ, साथ निभाने का। तू मेरे होटल में थोड़ी हेल्प किया करना, शायद तुझे ये सब देख के मेरे भैया को दया आ जाए और तेरी मेरी। ओए होए, शर्मा गई, भाग गई। यो हेल्प की बात कर रही है? सारे काम करूंगा, सबसे पहले बर्तन साफ होंगे। चलो। लाबे मित्र, जितने बर्तन हैं इधर ला, सबका बना देंगे आज तितर। हाँ भाई छोटे, एक कप चाय ले गया। अब हम यार छोटे भी हो गए क्या? हैं? चल चाय बना यार। ओहो, अबे मीठा कम है, चीनी ला जल्दी। अब है प्रॉपर। लो जी आपकी स्वादिष्ट चाय। तू गधा है क्या? अजी जो भी कुछ हूँ आपका छोटा ही भाई हूँ। और काम कर रहा है क्या? अबे क्या हुआ, कर, तेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाता हूँ। कर कर कर। हे भगवान, अजब तेरी माया, गजब तेरा खेल। छचुंदर के सिर पे चमेली का तेल। चल निकल 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 निकल। अब यहाँ हम बैठेंगे भैया।
ओहो आ गई हमारी चाय। अब इतनी बड़ी इलायची, अरे भाई साहब कहाँ से लाते हो इतनी बड़ी इलायचियां? पारो पारो बन गई छोकरी से छोकरा, ले खोल दे अपने सिर का टोकरा। अरे क्या कर रहे हो? आज मूंछ उतरने की खुशी में दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और ये ढाबा कौन संभालेगा? आज मोहब्बत की खुशी में हॉलीडे। सुनो, हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता। भूख तो रोज लगती है लोगों को। और मेरी मोहब्बत की भूख का क्या, मेरा तो ख्याल कर। चल। अरे अरे रुको तो सही। सुनो, गोलू को बुला लेना, कपड़े तो चेंज करने दो। क्या हो गया? 50 का डलवाया था, ये भी खत्म। अरे जानू, ऑयल खत्म हो गया। ऑयल खत्म हो गया? तुम तो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे थे, 2 किलोमीटर में तुम्हारा ऑयल खत्म हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? तुम धक्का लगाओ, मैं ऊपर बैठता हूँ। हैं? मैं धक्का लगाऊं? अरे जानू, मैं ये कह रहा हूँ तुम यहाँ बैठो, मैं धक्का लगाऊंगा। ठीक है। डार्लिंग, क्लीच दबाओ। क्लिच क्या होता है? ओहो, चलो क्लीच भी हम ही दबाएंगे। ला 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 ला। डार्लिंग, कितनी हसीन वादियां हैं, कितना मजा आ रहा है। ला 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 ला। बहुत ही हसीन वादियां हैं। अब एक काम करो डार्लिंग, आप धक्का लगाओ, हम ऊपर बैठेंगे। ये है तुम्हारी लॉन्ग ड्राइव? कितना मजा आ रहा है डार्लिंग, क्या वादियां हैं। हाँ 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 हाँ, कैसा आसमां है। बेटा, एक रोटी प्याज से मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। दाल सब्जी कुछ? ना बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं दाल सब्जी खा सकूँ। बाबा कोई बात नहीं, पैसे कम है तो बाद में दे देना। नहीं बेटा, मुझे फ्री में रोटी नहीं चाहिए। फ्री में? बाबा ये फ्री की रोटी नहीं, उधार है। आजकल तो बड़े बड़े लोग उधार पे जिंदा हैं। आप बैठो, मैं पहले आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। लो बाबा। बाबा लगता है आपकी कोई बहुत महंगी चीज खो गई है, जिसकी तलाश में आप मारे मारे फिर रहे हो। यही बात तो है बेटा। बाबा आप चिंता मत करो, आप आराम से अपने घर जाओ। जो भी चीज आपसे बिछड़ी है ना, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। बाबा दुख तो भटके हुए बादलों की तरह है, कहीं से आता है और कहीं चला जाता है। ये दुख भी अपने आप चला जाएगा। जी चलो बेटा, तुमने आज डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। बाबा मैं आपके लिए खाना लाता हूँ, खाना खा के आज यहीं आराम करो, कल चले जाना। 1 मिनट में खाना लाया। अरे गोलू कैसे बैठा है? ये तो रो रहा है। क्या क्या हुआ? दीदी आज मैंने अपने पापा को देखा और मुझसे उनकी सूरत देखी नहीं गई। कहाँ है वो? वो कमरे में बैठे हैं। दीदी आप उनसे पैसे मत लेना। कैसी बात कर रही है? पागल है क्या? तेरे पापा मेरे पापा? अच्छा उन्होंने तुझे पहचाना तो नहीं? नहीं दीदी। अरे ऐसे कैसे पहचान लेंगे, मैंने भेस बदला है। दीदी अगर मैं अपने पापा को 1-2 दिन यहाँ रोक लूँ? ये सही रहा, शहर में कहाँ कहाँ भटकेंगे। हाँ दीदी, पता है जब मुझे मेरा गौरव मिल जाएगा ना, तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। हाँ देख, तू चिंता मत कर गोलू,
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरा पूरा साथ दूंगी। थैंक यू दीदी। दीदी भी बोलती है और थैंक यू बोल के पराया भी करती है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तू बस खुश रह। बेटा मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा कहाँ चल दिए? मेरे गांव के मिलने वाले रहते हैं, उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा बाबा परेशान लग रहे हो, कोई खास काम है क्या? हाँ बेटी, मैं अपनी किस्मत को आजमाने जा रहा हूँ। थोड़ी ज़मीन बटाई पे मिल जाएगी तो मैं अपना गुजारा करूँगा। अभी तो मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगा, बेटी से पूछूंगा कि मेरे प्यार में क्या कमी लगी। जाओ बाबा जाओ, भगवान नेक आदमी की ज़रूर मदद करता है। मगर हाँ, वापस आते टाइम यहाँ ज़रूर आना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। महेंद्र का लड़का यहाँ? लो साहब पानी। ये लड़का कौन है? ये बड़े मालिक के गांव में दामाद हैं। चौधरी साहब को इससे अच्छा वन नहीं मिला लड़की के लिए। क्या कमी है हमारे छोटे मालिक में? मुंबई तक कारोबार है हमारे छोटे मालिक के। महेंद्र ने ध्यान सिंह को भी नहीं बख्शा। महेंद्र, तूने ध्यान सिंह की आंखों में धूल झोंक दी। भाई तेरे आगे मैं हाथ जोड़ू, मुझसे कुछ मत कहिए। अभी तो आई है मेरी बारी, अभी तेरा भंडा फोड़ता हूँ। ध्यान सिंह जी, ध्यान सिंह जी। रुक जा भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ू, दोस्ती की तो लाज कर ले। किस दोस्ती की बात कर रहा? जिस दोस्ती का तू गला घोट आया, उस दोस्ती की दुआई दे रहा। अरे बलवीर, तुम खूब कह, जो तुझे कहना गला फाड़ फाड़ के कह। अब तो मेरा काम हो गया, मेरे छोरे का ब्याह हो गया, अब तो मैं जमीन पे पैर भी ना रखूं, खूब मौज मारूंगा। तू इंसान नहीं, तू शैतान है। शैतान कैसे हूं भाई मैं? अपना काम करा मैंने। अरे भाई क्या बात चल रही है, मुझे भी तो बताओ। आपका दामाद इस कमीने महेंद्र का बेटा है। मालिक तो नुकह रहा है, ये बहुत अमीर बाप का बेटा है, इस महेंद्र का बेटा है यू। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखभाल के तसल्ली कर लो। अब मिल गई तसल्ली। ज्यादा होशियारी भी ना ले डूबती है आदमी को। मालिक अब कैसे मुंह दिखाओगे दुनिया को? अरे तू चुप कर। और बलवीर, तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मुझे पता नहीं है मुझे अपनी बेटी की शादी किसके साथ करनी है। मेरा नाम है ध्यान और मुझे मत देना ज्ञान। मैं चाहता तो अपनी बेटी की शादी किसी बड़े अमीर से भी कर सकता था, लेकिन मेरी यही सोच थी कि लड़का बेशक गरीब हो लेकिन पढ़ा लिखा हो। इसीलिए मैंने इस महेंद्र, जो मेरा बटाईदार है, इसके बेटे से शादी करी है। ऐसा करके मैंने समाज में एक मिसाल कायम करी है ताकि लोग जान सके, देख सकें कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। महेंद्र, मैं तो समझता था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा कलाकार निकला। आओ समधी जी, इसी बात पर गले मिलते हैं। और मुझे तुमसे कुछ अकेले में प्यार वाली बातें भी करनी है। आओ लगा ले लंक भाई, ले ले दा। आओ भाई महेंद्र, आओ बैठो। जिंदगी भर तुम खाट पे बैठे हो, आज बेड पे बैठो। आज मैं तुम्हारी यहाँ पर खातिरदारी करता हूँ। तुम क्यों करोगे समझी जी? ये इतने सारे नौकर चाकर रख रहे हैं, ये कर देंगे? भाई तुम हमारे समधी हो, हम तुम्हारी खातिरदारी औरों पे क्यों छोड़ दें? तुम्हारी खातिरदारी मैं करूँगा बढ़िया करके। इतने तुम बेड का मजा लो, मैं भी आया। भाई मुझे तो पहली बार बेड मिला, बड़ा मजा आ रहा है। भाई मुझे ये तो पता था मेरा लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पर मुझे ये नहीं पता था मुझे भी बड़ा बना जाएगा। अब तो बड़ा मजा आएगा, नौकर चाकर हाथ दाबेंगे, मालिश करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ भाई महेंद्र, नौकर चाकर, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम करेंगे तेरी मालिश। तुम क्यों करोगे जी मालिश? नौकर चाकर कर देंगे। नमक हराम, जिस थाली पे खाता है उसी पे छेद करता है। महेंद्र, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, तूने मेरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, जो भी सजा दे रहे हो मुझे दे दो, मैं आपके गुनहगार। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तू एक बेजुबान औरत है और अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। को मेरे नहीं मार सकते, ये मेरे पिताजी हैं। बोला, सांप का सबोला भी बोला। आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तूने भी कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने में। आज तेरी काजली भी उतारूंगा मैं। पिताजी, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। पूरी दुनिया के सामने आपने इनका हाथ में हाथ में है। ये मेरे पति हैं, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। जा, तू भी चले जा इस घर से और इसके साथ झोपड़ी में जाके रह। हाँ, चली जाऊंगी मैं अपने पति के साथ। बेटा, अपने बाप को बचा ले।
देख कल मुए, जिसके साथ रहने में 4 दिन मिले वो तेरा कितना साथ दे रही, और जिस माँ बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया तू उसका सारा नहीं कर सकता। जो कुछ होना था वो हो चुका, और मैं कहीं जा भी नहीं सकता। मेरे ऊपर रहम कीजिए। रहम? और वो भी तुझ पर? अजी मन ने तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के सब कुछ ब्याह में लगा दिया, अब ना मेरे पे फुट्टी कोडी भी। बहुत अच्छा हुआ, तेरे जैसे के पास फूटी कोड़ी होनी भी नहीं चाहिए। जा बाहर जा और भीख मांग। चिराग, मैंने तुझे जिंदगी में बहुत उल्टे सीधे सबक सिखाए, पर कभी ये नहीं सिखाया कि अपने बाप को दगा दे सके। बाप तो आखिर बाप होता है। आओ। अरे भाई साहब, मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मेरे मैनेजर ने बताया कि आपने सामान समय पर नहीं पहुंचाया। मैं गरीबों के लिए कॉलोनी बना रहा हूँ, गरीबों के सिर पे छत हो जाएगी। आप सामान जरा जल्दी भेज दीजिए। कल पहुंच जाएगा। तो ठीक है, कल जरूर भेज देना। जरूर, पक्का हो गया। ठीक है। साहब, 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 साहब। लगता है कोई जरूरतमंद आवाज दे रहा है। रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या बात है भाई, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपका पर्स दुकान पे गिर गया था। पर्स? तू नहीं जानता बेटे, तूने मुझे कितना कीमती सामान दिया है। इस पर्स में मेरे बेटे की कुछ यादें हैं जो मेरे लिए बहुत बेशकीमती हैं। ले, तू ये पैसे रख ले। नहीं साहब, ये काम मैंने पैसों के लिए थोड़ी करा। ये तो मेरी इंसानियत थी। मुझे गिरा हुआ मिला, मैं आपको देने के लिए भाग पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू ये बता क्या काम करता है? जी बस इसी दुकान पर बदरी बदरपुर की ट्रॉली भरूं, सीमेंट उमेंट उठा के गेर दूं, मजदूरी करूं। मजदूरी करता है? हाँ जी। तू मेरे पास काम करेगा? हाँ जी, काम तो वैसे यहाँ ठीक चल रहा है मेरा। अरे मैंने गरीब आदमियों के लिए भंडारे लगवा रखे हैं, तुम भंडारों की देखभाल करते रहना। अजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा ना हुआ तो क्या हुआ, ईमानदार तो है बेटे। मुझे ईमानदार आदमी की सख्त ज़रूरत है, और तू मुझे बहुत ईमानदार लगा। तो मेरे पास काम कर ले, तुझे बहुत पैसे मिलेंगे, तेरे को अच्छी सैलरी दूंगा। तो ये ले मेरा कार्ड, किसी से पढ़वा लेना और मेरे पते पर आ जाना, तुझे बहुत अच्छा काम देंगे। ठीक है सर। चलो ड्राइवर। चलाता रहे इसे। आओ आओ बैठो। अब बताओ क्या लोगे? चाय, नाश्ता, पराठा, दाल, सब्जी, रोटी? जी मुझे बाहर बताया किसी ने कि आप कमरा देते हो किराए पर। कमरे के लिए आए हो? कमरे तो हैं। किसके साथ आए हो? जी अकेला ही। किसके साथ रहोगे? जी अकेला ही रहूंगा। दोस्त यार, फैमिली, परिवार? मैं अकेले रहूंगा। क्या करते हो? काम करता हूँ जी, अभी काम लगा शहर में। किस चीज का काम लगा? ये एक सेठ जी के पास काम करता हूँ। किराया दे पाओगे ना? हाँ जी। कितने दिन रहोगे? पता नहीं। आओ कमरा दिखाती हूँ। ये है कमरा और ये है बेड। देख लिया? ठीक है? ठीक है तो सुनो, पारों के ढाबे के कुछ असूल हैं। दिन के रोज के पैसे लूंगी। ठीक है ना? और हाँ, दारूबाजी तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। दारू तो मैं पीता ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। और बताओ कुछ पीने के लिए मंगाओ? लस्सी मिल जाएगी? लस्सी?
तुम्हारा अम्मा का ढाबा है क्या? चाय या पानी बोलो। तो चाय दे दो एक गिलास। ग्लास? शुगर है कटोरे में नहीं मांगा। भेजती हूँ, कप में मिलेगा, लड़के को भेजती हूँ। गोलू 5 नंबर में एक नया किराएदार आया, उसे 1 कप चाय दे। तीन पराठे लगा दियो। लाए। ये तो एक ही है। एक साथ खाएगा? आ रहे और